जब अकीदा मेरा है तो तशरीह आप क्यों करेंगे भाई जी? ये क्या बात हुई? अक्सर होता है ये मुख्तलिफ जगहों पर इसी अबा के साथ हम सफर कर रहे हैं कि हमारी एक रियाजत है, हमारी एक मेहनत है, और कोई सफर ऐसा नहीं होता जो बराबर में कोई आके ना बैठा हो और उसने आके ना कहा हो कि आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूं। एक किताब तैयार हो सकती है, इतनी बात तो वाक़यात बड़े यादगार हो गए। तो मैं पहला जवाब तो नहीं देता हूं कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। हम हमारे बारे में हमारे बारे में खुद से फैसले किए जाते हैं, हमसे नहीं पूछे जाते। अकीदा हमारा है तो हम ही जवाब देंगे ना, हम ही उसकी तशरीह करेंगे। और फरमा रहे हैं तो ये जो तशरीह दी जा रही है कि जो आदम को देखना चाहता है, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है, फलयंजुर इला इब्न अबी तालिब, ये तशबीह है। इस हदीस को भी इत्तेफाक से मजमून में बात है, इस हदीस को भी हदीस तशबीह ही कहा जाता है। ये हदीस तशबीह है कि तमाम तर, और खुद मौला, ये तो नबी ने फरमाया, खुद मौला कायनात फरमा रहे हैं, लो सुन्नियत लियल विसादा, अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए, लफ्तै तो अहले तौरातिन बितौरातिहिम, मैं तौरात वालों का फैसला तौरात के मुताबिक करूंगा, इंजील वालों का फैसला इंजील के मुताबिक करूंगा, ज़बूर वालों का फैसला ज़बूर के मुताबिक करूंगा, अहले कुरान का फैसला कुरान के मुताबिक करूंगा, और फैसला भी ऐसा करूंगा कि दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद मुस्तफ़ा आकर कहेंगे कि अगर हमसे कोई पूछता तो हम भी यही बताते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम अंबिया किराम की हुस्न व जमाल और कुव्वत व शजाअत व कमालात इल्मी अगर एक जगह पर देखने हो तो अज़ीज़ान गिरामी वो इमाम वक्त हैं। और मैंने बहुत ही वाज़े और रोशन हूँ, और आपकी तवज्जुआत भरपूर रही कि जब तशबीह दी जा रही है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो अफजल है। फिर क्यों तशबीह देते हैं भाई? चले बात पूरी होनी चाहिए। क्यों तशबीह देते हैं? तो तशबीह के बाब में ये जवाब दिया गया है कि मफजूल से अफजल को तशबीह इसलिए दी जाती है कि मफजूल मारूफ होता है। किसी का मारूफ होना उसके अफजल होने की दलील नहीं है। और फरमा रहे हैं, बड़ी इनायत आपकी तवज्जुआत की है, क्योंकि आदम उनके नजदीक अली से ज्यादा मारूफ हैं, तो हम कहते हैं कि अगर आदम को देखना है तो अली को देखो। क्योंकि नूह उनके नजदीक अली से ज्यादा मारूफ हैं, तो हम कह रहे हैं नूह को देखना है तो अली को देख लो, वरना ये दलील नहीं है। वो मारूफ ज्यादा है इसलिए उससे तशबीह दी जा रही है, उससे मुशाबे। भाई चांद ज्यादा मारूफ है तो कहा जा रहा है कि ज़ैदुन कल कमर, ज़ैद जो है वो चांद जैसा है। तो भाई ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, क्योंकि चांद ज्यादा मारूफ है इसलिए उससे। और ये कोई दलील नहीं हो मारूफ होना। रब्बा शोहरतिन ला अस्ल लहा, मैं अपने लिए अर्ज कर रहा हूं, अपने जैसों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये कोई दलील नहीं है कि बड़े मशहूर हैं तो बड़े अफजल हो गए। मशहूर होना अफजल होना नहीं है। शेख अंसारी फरमाते हैं, रब्बा शोहरतिन ला अस्ल लहा, कितनी ही शोहरतें हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये कोई दलील नहीं बनेगी साहब बड़े मशहूर आदमी हैं, मशहूर हैं, मगर जो मशहूर नहीं है उनसे ये अफजल नहीं हो गए। मतलब ये है कि हमें अहले बैत से जोड़ना है, तो इसलिए उन मशहूर चीजों की मिसाल दी जा रही है ताकि हम इनसे वाबस्ता हो जाए। वो मारूफ जरूर है, मशहूर नहीं है। किसी का मारूफ होना उसके अफजल होने की दलील नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन सानी फरमाते हैं, मैं तफजीली सुन्नी हूं, और तफजीली सुन्नी उसे कहते हैं जो बाद नबी अली की फजीलत का कायल है। यौम हुसैन में खिताब कर रहे थे, मजमा शियों का था, तो आवाज आई कि ख्वाजा साहब वाज़ेह वजाहत कीजिए, निजामी साहब वजाहत कीजिए। कहने लगे कि दो तरह की तरतीबें हैं, एक तरतीब खिलाफत है और एक तरतीब फजीलत है।
अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं, मगर तरतीब फजीलत में पहले हैं। तो एक मर्तबा एक और साहब खड़े हो गए, कहने लगे समझ में नहीं आ रही बात, जो तरतीब फजीलत में पहला हो उसे तरतीब खिलाफत में भी पहला होना चाहिए। तो उलझ के कहने लगे 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी तमीद लंबी हो गई, मुझे माफ करेंगे कि शबाहत अंबिया कराम से जब इमाम को है तो ये दलील नहीं है कि अंबिया उनसे अफजल हैं, ये दलील नहीं है, बल्कि वो ज्यादा करीब हैं, वो ज्यादा मानूस हैं, वो ज्यादा मारूफ हैं जी, लिहाजा उनसे मिसाल दी गई है, तशबीह दी गई है। और वजह शबाह भी हर शबाहत में ज़रूरी है। और यहाँ उलुल आज़म पैगंबरों में सबसे पहला नाम हजरत नूह का है। हजरत नूह में और साहिब में जो शबाहतें, उनमें से एक शबाहत यह है कि हजरत नूह 2500 साल सिन्नो साल उम्र मुबारक 2500 साल की है, 2500 साल की। 950 साल तो हजरत नूह ने सिर्फ कश्ती बनाई है, जिसे कुरान मजीद ने कहा है फलबेसा फीहिम अल्फ सना इल्ला 50 आमा। 1000 साल में 50 साल कम। कुरान का अंदाज है बात करने का, कुरान का अंदाज है कि नूह ने जो सब्र किया वो 1000 सालों में 50 साल कम सब्र किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान का अंदाज देखिए, फलबेसा फीहिम अल्फ सना इल्ला 50, 1000 साल इल्ला 50, 50 साल कम कर लो उसमें से, तो 950। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद वाले। 950 साल का सब्र कुरान कह रहा है। हजरत नूह ने, हजरत नूह की उम्र बहुत लंबी थी, तवीलुल उम्र सरकार हजरत नूह है, और शेखुल अंबिया लक़ब है जी। इमाम, क्योंकि इमाम ने फरमाया, मैं अपने इन कमसिन साथियों के लिए, मेरे अजीज, मेरे भाई अजीज, मेरे कमसिन साथियों के लिए सिर्फ एक तमीदी जुमला कह रहा हूं कि शेख का लफ्ज वो सैयद के मुकाबिल नहीं है। तो वजह है ना, साहिबान दिक्कत बैठे हुए हैं, मगर क्या करें कि ये वीडियो जब आधा क्लिप कहीं डाला जाता है तो वो उसमें मुश्किल हो जाती है, लिहाजा तमीद हल्की सी ये कि शेख सैयद के मुकाबिल नहीं है जी, शेख सगीर के मुकाबिल है। शेख जो है तिफल सगीर शेखिल कबीर। सलवात पढ़े जरा अल्लाहुम्मा। जोशन कबीर पढ़िए ना, हमने पढ़ते हैं ना, जोशन कबीर में हम इस दुआ का हिस्सा है कि राज़िक़ तिफल कब सगीर है और राह में शेख कबीर है। हम पढ़ते हैं जोशन कबीर में कि वो अल्लाह जो राज़िक़ तिफल सगीर है और राह में शेख कबीर है। तो तिफल के मुकाबिल, शेख के मुकाबिल तिफल है, सगीर है, माफ कीजिएगा सगीर है, शेख सैयद के मुकाबिल नहीं है। अब इस तमीद के साथ जुमला सुने। इमाम, मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं कि नूह शेखुल अंबिया और हमारा कायम शेखुल औसिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने औसिया इलाही आएंगे उनमें सबसे ज्यादा मुसिन
वो हमारा कायम है। हजरत नूह का नाम नूह नहीं था जी, अब्दुल उला नाम था हजरत नूह का। बाद में लिखा है अब्दुल मालिक नाम था हजरत नूह का जी। हजरत नूह का नाम नूह नहीं है। कसरत गिरिया, कसरत जारी, कसरत नोहा, नूह नोहा जी। नोहा कसरत से नोहा करने की वजह से, कसरत रोने की वजह से नूह लक़ब हो गया। तो वहां नूह है, यहां अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफु सू। यहां इमाम के अलकाब में एक मुज़तर है। ये जो आयत हम पढ़ते हैं कसरत से, कौन है जो मुज़तर की आवाज सुने? कौन है मुज़तर? मैं और आप हम दावा कर सकते हैं कि हम इमाम के ज़ुहूर के लिए मुज़तर हैं, मगर ये मुझे दावा है और यकीन है कि इमाम ज़ुहूर के लिए मुज़तर है। हमारा इंतजार इस्तरारी है, इसका दावा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन इमाम का ज़ुहूर करने का इंतजार इस्तरारी है, मुज़तर है। हजरत नूह में और हजरत साहिब में एक और तशबीह है, तो जो है, और वो ये कि हजरत नूह ने पूरी जमीन को काफिरों से पाक कर दिया था। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कोई जमीन पर काफिर नहीं बचा, सारी जमीन को अल्लाह के मुबहिदों से मुनव्वर कर दिया। ये हजरत नूह का, लिहाजा हजरत नूह ने, तवज्जो चाहूंगा, 40 साल तक परवरदिगार आलम ने रहमों को मुंजमिद कर दिया था। 40 साल तक कोई भी डूबने वाला, अजाब में मुब्तला होने वाला 40 साल से छोटा नहीं था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितना कमसिन होगा इतना उसके समझने में कमजोरी आएगी। ये 40 साल पुख्तगी की अलामत है। ये नबी 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक इल्लत सरकार 40 साल की उम्र में नबी नहीं हो रहे। मारूफ है, इंसानी मिजाज है कि 40 साल का इंसान पुख्ता शुमार किया जाता है। 40 साल से कम होगा तो कहा जाएगा कि अभी नाशी है जी, अभी ताजा कार है, अभी इसके तजर्बात मुकम्मल नहीं है, अभी इसके मिजाज में पुख्तगी नहीं है। 40 साल की उम्र में ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि ये शुबह न डालने पाओ। मैं एक और जरा खरा सा और सीधा सा जुमला कहूं, नबी 40 साल की उम्र में नबी नहीं हुए हैं, तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो 40 साल तक रहमों को अल्लाह ने हजरत नूह के जमाने में मुंजमिद कर दिया था। कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और यहां तक कि अजाब आया। अब अगर कोई समझने के लिए इनकार करे कि मैं समझ नहीं रहा, तो ये बहाना हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। 40 साल के बाद भी अगर कोई नहीं समझ रहा तो ये बहाना। सलवात पढ़ लेना मोहम्मद वाले। तो हजरत नूह ने पूरी जमीन को कुफ्र से, काफिरों से पाक किया। और जब साहिब आएंगे तो किसी 20 साल के नौजवान पर हजरत की तरफ से कोई तंबीह नहीं होगी। 20 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग होंगे, हजरत उन्हें सजा जरूर देंगे, मगर 20 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को सजा देंगे। कम सिनों को सजा नहीं देंगे, उन्हें मोहलत देंगे, उन्हें मोहलत देंगे। और समझो हमारी बात को, ये किसने कहा है कि आते के साथ ही तलवार चलाएंगे जी? वो नबी की औलाद भी है, अली की औलाद भी है, तो उनमें नबवी जलवा भी है और हैदरी जलवा भी है। लिहाजा पहले तो वो राफत और मोहब्बत और उल्फत और प्यार और जो है वो नजारत और बशारत से काम लेंगे, फिर उसके बाद 20 साल तक कोई नहीं समझेगा तो फिर तलवार। ये आते के साथ ही तलवारें नहीं चलेंगी। इमाम के ज़ुहूर के 20 साल के बाद हजरत तलवार चलाएंगे। तो वो जो है ये रिवायात का हिस्सा है। तो जमीन काफिरों से पाक। तीसरी तशबीह,
और मेरे बयान में तीसरी तशबीह वो ये कि हजरत नूह 950 साल तक सब्र करते रहे। हजरत नूह का सब्र करना उनके उम्मतियों के लिए इम्तिहान बन गया। ये सारी मासूमीन की रिवायत की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। ऐसे ही फरमाते हैं हमारा साहिब इतनी तवील गैबत में रहेगा कि उसकी वजह से उसके चाहने वालों के ईमान का इम्तिहान होगा। अजीजान गिरामी, जब इम्तिहान सख्त हो ना तो वालिदैन, वाबस्तगान, मुरब्बियान बच्चों को हौसला देते हैं, घबराओ नहीं, अच्छा दोगे पेपर, सही रहेगा, ऐसे करके जाना, ये पढ़ के चले जाना। जुमला दे रहा हूं, ये हमारा आशरा दर हकीकत इम्तिहान के सख्त होने की तैयारी है। घबराओ नहीं, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बेहतरीन बेहतरीन कलाम जब आके ये शोहराए किराम पढ़ रहे हैं तो इससे एक और ताजगी आ रही है। वो जो तवील होते जा रही है गैबत के अय्याम, ये इम्तिहान बढ़ता चला जा रहा है। यमन का बादशाह है, इम्तिहान कैसे कैसे लिया जा रहा है। यमन का बादशाह है, उसने हुक्म जारी किया कि यमन वालों को कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि ये सब चंद बुजुर्गों को और शख्सियात को बुरा बोलते हैं, वाजिबुल कत्ल है, और ये जो है वो राफजी हैं, जबकि उनका मकाम बहुत बुलंद है। जी कहा गया जी फला 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 लोगों को ये बुरा बोलते हैं, उनका मकाम बहुत बुलंद है। दलील क्या है कि उनका मकाम बुलंद है? किसी ने कहा जी दलील, कहने लगे देखो फला बाग के अंदर जो दरख्त अनार का लगा हुआ है, उसके अनार के ऊपर इनके नाम छपे हुए हैं, कुदरती तौर पर इनके नाम कंदा हुए हैं। अगर अल्लाह इनसे प्यार ना कर रहा होता, अगर अल्लाह के नजदीक इनका मकाम नहीं होता, तो ये दरख्त अनार के ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं। जी बुला लिया गया, मुहम्मदून सलासा, 3 मोहम्मद नामी हमारे मुज्तहिदीन उस वक्त में। बताओ, जवाब दो। जाके देखा साहब अनार के ऊपर वाकई कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये तो अल्लाह ने नाम लिख के भेज दिया अनारों पर, तुम इन्हें बुरा बोलते हो। इन्होंने कहा जी हमें 3 दिन चाहिए, हम 3 दिन के बाद आपको जवाब देंगे। 3 दिन इन्होंने रोजा रखा। मैं एक आरिफ की खिदमत में था, जब कोई बहुत बड़ी अजीम हाजत होती है तो उरफा का दस्तूर है कि वो रोजा रखकर दुआ मांगते हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि क्या फलसफा है कि रोजा रखकर दुआ मांगी जाती है? फरमाने लगे कि रोजा रखने से बदन में शुबहनाक ग़िज़ाएं ज़ाइल हो जाती हैं, तब दुआ कबूल होती है। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल ना होने का एक वजह ये होती है जी असर ही नहीं हो रहा ज़बान के अंदर, तो वो बदन से ज़ाइल हो जाना चाहिए वो तमाम शुबहनाक ग़िज़ाएं। तो ये 3 दिन उन्होंने रोजा रखा, और तीसरे दिन जब ये रोजा इनका तमाम हुआ, मुनाजात की, मौला को पुकारा, मौला मदद कीजिए, हम आपके गैबत के अंदर हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो बहुत देर मुनाजात करते रहे, कोई रहनुमाई नहीं हुई, तो तीनों उठे के चलते हैं सहरा में, फिर इमाम से इस्तग़ाज़ा करते हैं कि सामने से एक मुसाफिर को आते हुए देखा, जिसका हुलिया इन्हें बता रहा था कि तवील सफर से लौटने वाला है। तो उसने सवारी से उतर के इनसे पूछा कि तुम परेशान लगते हो? कहाँ हमारी परेशानी है, मगर हम उसी से जाके पूछना चाहते हैं जो हमारी परेशानी दूर करेगा। कहने लगे जी मुझसे बयान करो। क्या नहीं आपसे बयान हम क्या करेंगे? क्या नहीं बयान करने में कोई बात नहीं है और कोई ऐब नहीं है। और जब बयान किया गया तो उन्होंने कहा जाकर उनसे कह दो कि ये सारा जो दिखाया बताया गया है ये धोखा और फरेब है। और ये धोखा और फरेब इस तरह से है कि इस बादशाह का फलां वजीर है, उसके घर में फलां संदूक है और संदूक में सांचे रखे हुए हैं। जब ये फल छोटा होता है तो उस पर ये सांचा चढ़ा देते हैं, जब उस पर नक्श आ जाता है नामों का तो सांचा उतार देते हैं। अब जब फल बड़ा होता है तो उन्हीं नामों के साथ बड़ा होता है, वो नाम इसी तरह बड़े होते चले जाते हैं।
तो जाकर फला जगह, और ऐसे जब जाकर देखा गया तो वहां से संदूक में से वो सांचा निकला जी, जो चढ़ाया जाता था फलों के ऊपर, और इस तरह से। तो जब वो बता के जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जी आप कौन हैं? कहने लगे मैं वही हूं जिन्हें तुम 3 दिन से पुकार रहे हो। तो मोहम्मदू ने सलासा ने आगे बढ़कर कहा कि आप तीसरे दिन आकर हमें क्यों बता रहे हैं? हम तो 3 दिन से आपको पुकार रहे थे। कहने लगे तुमने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी थी? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुमने अगर कहा होता कि 1 दिन चाहिए, हमें 1 लम्हा चाहिए, तुम्हारा खुद ईमान 3 दिन का था। तुम मुझे 3 दिन बाद चाहते थे, मैं 3 दिन बाद आ गया। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इम्तिहान होगा इस दौर में, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी आप देख रहे हैं, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। कभी तो इस तरह के अंदाज अपनाए जाते हैं मेरे मौला के चाहने वालों की गैबत के अय्याम में, और कभी ये जो सियासी हालात हो रहे हैं, कैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह निकल आते हैं बाहर, कितने सख्त तरीन हालात से हम बाहर निकल आते हैं जी। बड़ी बड़ी साजिशों का मुकाबला हमें तो बाद में मालूम होता है कि ये हमसे क्या करवाया गया है जी। आपने पूरा मुल्क जाम कर दिया धरने देकर, ये आपको किसी ने आकर, कोई वही हुई थी, कोई इल्हाम हुआ था? ये एक साहिब है जिसने आपका इज्जत बढ़ाई थी। यही कुछ कैफियत आप देख लीजिए। आप देख लीजिए कि इराक से इन तकफीरियों का खात्मा हो गया, मूसल खाली हो गया। और अभी पिछले दिनों की खबर है कि अल्लाह ने हमारी मदद नहीं की तो हम अल्लाह की इबादत ही नहीं करेंगे। तो वैसे भी कुछ अरसे बाद आपको और हमें मालूम होगा, खुलकर मालूम होगा कि ये जो तकफीरी लोग थे जिन्होंने इराक के अंदर और खासतौर पे शाम में फसाद किया, और यहाँ भी उनके कुछ हवारी नजर आते हैं, कुछ अरसे बाद मालूम होगा कि इनका कोई ताल्लुक इस्लामियात से नहीं है। मैं जुमला दे रहा हूँ, इनका कोई ताल्लुक इस्लामियात से नहीं है, इसराइलियात से है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और सलवात हदिया करें नबी और आले नबी पर। जैसे हजरत नूह ने जमीन को कुफ्र से पाक किया, ऐसे ही साहिब इस जमीन को यमलउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। इस पूरी जमीन को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे, जुल्म और जौर का खात्मा हो जाएगा। ये तशबीह है हजरत नूह के साथ साहिब की। और अजीज़ान गिरामी, इम्तहानात और आजमाइश बढ़ती चली जाएगी, ये तय हो गया। हजरत नूह और हजरत इदरीस के दरमियान कई साल की गैबत रही है। हजरत इदरीस परदादा है हजरत नूह के, और उन्होंने बशारत दी थी कि एक साहिब आएगा। हजरत इदरीस ने अपने पड़पोते की बशारत दी थी कि एक नूह के नाम से, अब्दुल आला के नाम से, एक नूह के नाम से तुम्हारा एक हादी आएगा। जो दौरानिया गुजरा है वो गैबत का दौरानिया गुजरा है। हजरत इदरीस गैबत में थे, जो आज भी गैबत में है, इस माना में कि आज भी जिंदा हैं, लेकिन आज उनके ऊपर हिदायत की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए कि उनसे बड़े हादी मौजूद। अल्लाह अकबर, उनसे बड़े हादी मौजूद हैं। तो यहाँ बशारत हजरत इदरीस ने हजरत नूह की दी थी, और साहिब की बशारत नबी से लेकर इमाम अस्करी तक दी गई है। हर आने वाले इमाम ने मेरे मौला मेरे साहिब की बशारत दी है। एक और तशबीह, और वो ये कि हजरत नूह ने जब आवाज लगाई थी, जब सैलाब आया और पानी उबलने लगा और पानी बरसने लगा, तो हजरत नूह ने आवाज दी कि आ जाओ कश्ती के अंदर सवार होने के लिए, तुम्हें निजात मिल जाएगी। तो हजरत नूह की पुकार मशरिक और मगरिब तक सुनी गई। यही शबाहत साहिब में, जब इमाम खाना काबा की दीवार से टेक लगा के कहेंगे अनल महदी, तो मशरिक और मगरिब तक इमाम की आवाज जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन से भी इमाम को शबाहत है, और ये शबाहत भी मामूली शबाहत नहीं है। चंद शबाहतें हुसैन के साथ इमाम की हैं, उनमें से एक कसरत जिक्र हुसैन और कसरत जिक्र इमाम मेहदी। कसरत के साथ इनका जिक्र होता है। आइम्मा अहले बैत में या हुसैन हुसैन होता है या मेहदी मेहदी होता है, कसरत के साथ जी। और आइम्मा का जिक्र है, मगर इनका जिक्र कसरत के साथ है। एक शबाहत यह है कि इमाम हुसैन भी तागूत की बैअत से महफूज रहे। जमाना ही नहीं, किसी को कबूल ही नहीं। 1% शुबहनाक बातें करके कोई दीगर आइम्मा के लिए कुछ कह सकता है? शुबहनाक बातें, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं। शुबहनाक बातें करके कि मौला उन दौरों में मशवरा देते थे जी, फला दौर में हारून मामून रशीद के दरबार में मौला इमाम रिजा तशरीफ फरमा थे। शुबहनाक बातें करके कुछ न कुछ कोई तज्जिया कर सकता है जी, लेकिन इमाम हुसैन मिसली ला युबाया मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। जो कैफियत तागूत से की बैअत से, तागूत की हमराही से, तागूत के साथ होने से जैसे इमाम हुसैन की कैफियत है, ऐसे ही इमाम मेहदी की है। कोई दुनिया में नहीं होगा कि इमाम आए और उसकी कोई हुकूमत हो, उसकी कोई सल्तनत हो। इमाम हुसैन के साथ इमाम की ये शबाहत है। और अजीजों, इमाम हुसैन और इमाम वक्त के साथ एक और शबाहत ये कि इमाम किसी बच्चे को सजा नहीं देंगे, इसलिए कि इसके ऊपर तकलीफ नहीं है। और अगर कोई इमाम की खिदमत में, अहादीस कहती हैं कि अगर कोई इमाम की खिदमत में शिफाअत के तौर पर किसी बच्चे को ले आएगा, गोद में बच्चा उठाकर ले आएगा और कहेगा मुझे माफ कर दें, तो इमाम उस कमसिन की वजह से उस आने वाले को माफ कर देंगे। इमाम हुसैन भी एक बच्चे को उठाकर लेके गए हैं। जब आवाज देते हैं ना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो हमारी मदद करे, तो खेमे में से रोने की आवाजें आती हैं। एक मर्तबा मेरे मौला ने सुना आवाजें बढ़ रही हैं। इमाम पलट कर आए, बहन ज़ैनब, अभी तुम्हारा भाई हुसैन जिंदा है, अजरुकुम अल्लाह, अभी तुम्हारा भाई हुसैन जिंदा है, तुम्हारे रोने की सदाएं बुलंद हैं। फरमाया भाई, जब आप मदद के लिए पुकारते हैं तो कोई आपकी मदद की हिमायत और ऐलान नहीं करता, मगर ये बच्चा खुद को झूले से गिरा देता है। अजरुकुम अल्लाह। फरमाया लाओ इसे पानी पिला लाओ, इसे मेरी गोद में दो, मैं इसे पानी पिला लाओ। एक उजला सा कुर्ता एक माँ ने पहनाया जी, बाल झंडूलों में कंघी की, आंखों में सुरमा किया। अजब नहीं फरमाया हो अगर तुम्हारी दादी तुमसे पूछे अली असगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मुंह नहीं धुलाया, तो कह देना दादी मेरे माँ के पास पीने को पानी नहीं था। नन्ना सा बच्चा जनाबे रबाब ने अपने मौला के हाथों पे दे दिया। पीर अनीस मरसिया लिखते हुए कहते हैं कि बनाकर शक्ल मुजाहिद के ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। एक मर्तबा नन्ना सा मुजाहिद इमाम हुसैन की गोद में है। जब गए हैं मैदान के अंदर इमाम, तो इमाम ने यही आवाज दी, और ये वो जुमला है, ये वो मरहला है जिसको इमाम ने याद किया है। फरमाया है कि सकीना, जब वतन वापस जाओ तो हमारे चाहने वालों को हमारी तरफ से कहना कि तुम जब कभी ठंडा पानी पियो तो अपने मौला की प्यास को जरूर याद रखना,
और सकीना कहना कि उस वक्त तो जरूर याद रखना जब तुम्हारा मौला दुश्मन से पानी मांग रहा था, वो यही मरहला था जब जनाब अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे ना इमाम ने फरमाया था अगर तुम मुझे पानी नहीं देना चाहते तो मैं इसे जमीन पर लिटा देता हूँ, चंद घूंट पानी इसे पिला दो आकर। और फरमाया अली असगर तुम ही बताओ तुम कितने प्यासे हो। तो जनाब अली असगर ने अपनी खुश्क जबान सूखे होंठों पर फेरी तो एक मर्तबा लश्कर यजीदी मुंह मोड़ मोड़ के रोने लगा। आवाज आई इख्ता कलाम हुसैन, ए हुरमला हुसैन के कलाम को खता कर दे, जो हुसैन बोल रहे हैं ना हुसैन के बोलने को बंद कर दे। एक मर्तबा तीर से शोभा जोड़ा और हजरत अली असगर के गुलू पर आकर, हजरत अली असगर के गले पर आकर वो तीर लगा। इमाम ने बच्चे का लाशा अपने हाथों पे ले लिया और इमाम ने हजरत अली असगर के लाशे पर अपनी अबा का दामन डाल दिया, इसलिए कि गर्मी बड़ी शदीद थी। लेके चले हैं खैमगाह की तरफ। अज़ादारो हुसैन ने लाशें तो बहुत उठाए हैं, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। मगर ये सबसे छोटा लाशा है जो हुसैन से उठता नहीं है। कभी आगे जाते हैं इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते हैं रिज़न बिक़ज़ाइही वो तस्लीमन ले अमरे। इसी कैफियत में मेरे मौला हैं। बच्चे का लाशा अपने अबा के दामन से ढांपा हुआ है। जैसे ही खैमागाह के करीब पहुंचे हैं तो सकीना बाहर आई है। सकीना ने दूर से देखा कि बाबा की गोदी में भैया है और भैया के हाथ पैरों में हरकत नहीं है। गुमान ये हुआ कि भाई सो गया है, तो वहीं से आवाज देकर कहने लगी बाबा मैं भी प्यासी हूं, मुझे भी पानी पिला लाइए। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जनाब सकीना की आवाज बुलंद हुई तो खैमे से फिर पर्दा हटा। अब इमाम ने देखा जनाब रबाब खड़ी है। एक माँ को हुसैन ने अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। जैसे आगे बढ़ रही है इमाम पीछे हटते हुए कह रहे हैं रिज़न बिक़ज़ाइही। तो एक जुमला कहा इमाम ने, रबाब बताओ मैं कौन हूं। अजीब सवाल है जो हुसैन अपनी ज़ौजा से कर रहे हैं। रबाब बताओ मैं कौन हूं। जनाब रबाब ने कहा आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे मौला हैं। जब ये जुमले सुने हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने लथपथ बच्चा देखा, खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पर लब रख दिए। इसलिए लबों पर लब रखकर एक मर्तबा एक जुमला कहा है। और जुमले का पस मंजर यह है कि अरब दूध पीता हुआ ऊंटनी का बच्चा भी नहर नहीं करता। अगर कोई खरीदने आता है ना कि मुझे इस बच्चे को नहर करना है तो कहते हैं कि अब ये दूध पी रहा है, कुछ अरसे इसे चारे पे रखो फिर इसे नहर करना। अरब दुनिया का दस्तूर था, दूध पीता हुआ ऊंटनी का बच्चा भी नहर नहीं किया जाता। जनाब रबाब ने जब गले में तीर देखा ना तो नन्हे नन्हे लबों का बोसा लेकर कहा या मुनैया अब मिसलो का यो नहर, ऐ मेरे लाल क्या तुझ जैसे नहर किए जाते। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। आपने गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई है। एक मंजिल और लीजिए।